मैम पहले सियासतदानों की तरफ आएंगे। ओके। इस वक्त कुछ लोग हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए आप समझते हैं बेहतर हैं। अच्छा। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब, हम्म। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए कितने बेहतर हैं? मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए वो इतने बेहतर है कि उनको फ़ौरन पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। उनको फ़ौरन जहाँ उन्होंने अपना पेंट हाउस बनाया हुआ, जहाँ से उनको प्रोटोकॉल देके जहाज़ में बिठा के लाए थे, उनको दोबारा उस जहाज़ में बैठ के वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके आने का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वो बेचारे ऐसे ही हैं, उनको एक टिश्यू पेपर की तरह उन्होंने यूज़ करके गवर्नमेंट उनके नाम पे बना के आ रहा है, नवाज़ छा रहा है, मुल्क को नवाज़ दो और फिर उसको साइड पे लगा दो। तो उसको चाहिए कि आप अपनी इज़्ज़त बचाएँ और फ़ौरन जहाँ से आया वहीं वापस निकल जाए। नो डाउट अब जिसका नाम लेने जा रहा हूँ वो तो आपको भी पसंद होंगे, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, हुँ, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस हुँ। वक्त और इकॉनमी भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो जी। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो ऑब्वियसली आपकी अच्छी राय होगी। बहुत पॉलिश बहुत अच्छी कर लेते हैं वो, बूट पॉलिश बहुत अच्छे करते हैं, डिग्गी में भी पूरे आ जाते हैं, काफ़ी अच्छी ख़ासूसियात हैं उनमें ये। कितनी अच्छी चल रही है इस वक़्त कितने परसेंट ग्रोथ रेट पे चल रहा है पाकिस्तान? वो तो आप ही कितने कर्ज़े बताएंगी, उतरे हैं हम पे? आप ही कितने बताएंगे कर्ज़े सारा उतर कुछ। गए हैं हम आपकी पे? नज़र जो है गिरफ्त अच्छी है इस पर। हाँ, कितने कर्ज़े उतर गए हैं हमारे? कितने लोग जो हैं खुदकुशियाँ नहीं कर रहे हैं? इस वक़्त भूख से, बिजली के बिलों से, स्कूल की फ़ीसेस कितने लोगों से दी जा रही है? महँगाई से, गुर्बत से कितने लोग तंग नहीं हैं? देखिए, तस्वीरें लगा देने से और बातें कर लेने से हालात नहीं बदलेंगे। हर चीज़ पे अपनी तस्वीर लगा के कह दें हमने सब कुछ ठीक कर दिया, ऐसा नहीं है। लोग अपने बहन-भाई एक-दूसरे के सगे भाई एक-दूसरे भाई को कत्ल कर रहे हैं कि बिजली का बिल नहीं दिया जाता, ज़्यादा कैसे आ गया? आपने नहीं सुने वाक़ये? अपने बच्चों को ज़हर दे रहे हैं कि खाना नहीं खिलाया जा रहा। यानी कि आप शहबाज शरीफ साहब से भी कुछ खसूसियात खुश उनकी नहीं हैं। अच्छी हैं ये कि वो डिग्गी में सही तरह पूरे आ जाते हैं, बूट अच्छे पॉलिश कर लेते हैं, चमचेगिरी अच्छी कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे वन एंड ओनली हुँ। जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। आप जिस नाम का इंतज़ार करें वो भी मैं आऊँगा, बेफ़िक्र हो जाएँ। देखिए मौलाना साहब का मैं ये कहूँगी कि वो उनको जब जिस टाइम अच्छा गेन कर लेते हैं वो, लेकिन हुँ। जिन चीज़ों में जिस टाइम पे स्टैंड लेने की बारी आती है, फिर वो करते वही हैं जो उन्होंने हमेशा से किया है। कभी-कभी नहीं, हिम्मत अब भी की करके बार तो दिखाएँ। बहुत अच्छा किया है। किया है, मेरा मतलब ये है कि कभी हवा के अगेंस्ट भी चल के देखें ना। ये तो हुँ। नहीं कि हवा के साथ तो शॉपर उड़ते हैं ना, कि जहाँ-जहाँ हवा चल रही है वहाँ-वहाँ उड़ते जाते हैं। ऑपोज़िट साइड पे चलने की हिम्मत करें किसी टाइम पे। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा जो हुकूमत में उनके साथ ही बैठना है, चाहे जो मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी है, बस उनके साथ ही बैठना है। जो कम्फ़र्ट है उससे किसी वक़्त बाहर भी निकल के देखें ना। अब आप चाहेंगी कि मैं खान साहब के बारे में आपसे पूछूँ, तो मुझे लगता है मुझे ज़रूर पूछना भी चाहिए। इमरान खान साहब के बारे में बस आखिर में। देखिए खान साहब जो हैं वो सिर्फ़ एक हम उसको सिर्फ़ एक लीडर के तौर पे नहीं देखते कि वो एक लीडर है। हम अच्छा, मैं फ़ील करता हूँ जब वो खान साहब का नाम लेती हैं आप धीमा हो जाती हैं। ये क्या वजह है? देखिए खान वरना कोई और दिन हो आप तो गुस्सा पकड़ जाती हैं। मैंने बहुत बार पहले भी कहा है कि खान खान के लिए हमारा बहुत मोहब्बत का, बहुत एहतराम का, बहुत प्यार का रिश्ता है। वो हमारे लिए हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम उसको ऑन करते हैं, खान को हम ऑन करते हैं। हम बोलते हैं कि ये हमारा लीडर है जिसको हमने खुद चुना है, ये हमारी पसंद है। तो हम जो अपनी पसंद है ना उसको ऑन करते हैं। तो हमें वो अच्छा लगता है, हमें बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, बहुत अकीदत है। उसकी हर बात सर आँखों पे है हमारे लिए। आप देखें कि उसके लिए लोग इतने सेंसिटिव हैं कि उसके लिए कोई चाहे पार्टी के लिए उसकी कितनी भी क्यों सैक्रिफाइस ना हो, कितने भी सालों से ना हो, अगर खान की बात आ जाती है तो लोग एक एक मिनट में साइड पे करते हैं उसको। उसके लिए लोगों की फीलिंग्स अलग हैं। आप उसको जो मर्ज़ी कहें कि जी आपको नहीं समझ आ रही तो उसमें हमारा मसला नहीं है। लेकिन उसके लिए लोगों की फीलिंग्स अलग हैं, वो एक अलग है हमारे लिए। बस अब कुछ जर्नलिस्ट हैं, इनके बारे में और उसके जी, बाद इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे इसको। इमरान रियाज़ खान, मैं वो बहादुर तरीन आदमी सदीक जान है। स्वीट है बहुत। और हामिद मीर साहब। अम, मैंने कभी उन पे इतना गौर नहीं किया। हामिद मीर पर गौर ही नहीं किया आपने? नहीं, मुझे आजकल तो बनता है, पीटीआई बड़ी पसंद कर रही है उन्हें। कर रही होगी मतलब ठीक है, मुझे कभी नहीं। मंसूर अली खान। अ, मेरे अब्बू के साथ तो काफ़ी अच्छी सलाम दुआ है उनकी। आपकी नहीं है? नहीं मैं तो नहीं जानती उन्हें। मंसूर अली खान को आप नहीं जानती? किस हवाले से नहीं जानती? मेरी कभी मुलाकात नहीं रही है उनसे। वैसे वीडियोज़ तो देखी होंगी ना? हाँ, वीडियोज़ देखी हैं मैंने उनकी। वैसे कैसा लगता है? बड़ा बेहतरीन उनका मतलब मुझे वे ऑफ उनके ये टॉकिंग डबल है। स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि एक तरफ वो बात कर रहे होते हैं कि पीटीआई के लोगों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है और पीटीआई के लोगों को ये नहीं पता, पीटीआई को वो नहीं पता, दूसरे तरफ बोल रहे थे ये लौंडे लपाड़े जो हैं। तो जब आप खुद ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको किसी दूसरे पे एतराज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरा आखिर वाला नाम आगे पीछे हो जाएगा। मैं इससे पहले आपको जी। गिरीदा फ़रूकी बस आखिर में नाम। वो तो बहुत ही सिली सी हैं और फिर पहले वो बातें करती हैं और फिर वो कह देती हैं कि मेरे खिलाफ अगर कुछ बोल दिया तो मैं अब जाऊँगी। जब आप पार्टी के किसी के अगेंस्ट एक पार्टी बन के लिख रही होती हैं कि ख़त्म शुद,
खत्म हो गया, अब ये तो गए, अब तो ऐसे, अब तो वैसे, तो फिर आपको जवाब कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। फिर उस पर फिर आप बुरा नहीं माने ना, अपनी बारी आप ये ना कहें कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, फिर आप अपनी बारी पे औरत भी बन जाए और अपनी बारी पे आप जर्नलिस्ट भी बन जाए, ऐसे नहीं होता। मौके की मुनासबत से नहीं आपने औरत और जर्नलिस्ट बनना होता। बुशरा बीबी रिलीज़ हो गई हैं, पहले आपको क्या लगता है कि फैसल वावडा ने कहा है कि बुशरा बीबी एक ऑफ़र के तहत रिलीज़ किया जा रहा है, उन्हें कोई डील के तहत रिलीज़ किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? ये मेरे ख्याल से वही सोशल मीडिया अकाउंट्स टाइप हैं फैसल वाडा साहब भी, उनमें ज़रा शर्म हया नहीं है। अभी आज वो बोल रहे थे कि जी मैंने उनकी ट्वीट देखी कि देखें जी मैंने बोला था ना कि ये बाहर आ जाएगी बीबी, तो मेरी बात सही साबित हाँ। हुई। मैं चाहती हूँ कि एक जो है ना वो पेशगोई जो है ना ये इस बारे में भी करें कि उनको शर्म कब आएगी, उनको हया कब आएगी, उनको गैरत कब आएगी, वो ये बेशर्मियाँ कब छोड़ेंगे। एक पेशगोई तो वो इस बारे में करें ना, वो लोगों को हिम्मत करके ये बताएं कि वो किस पार्टी के सेनेटर हैं, वो किसकी मदद से आए हैं, वो जो ये माउथ पीस बन के घूमते हैं, किससे खबरें ले लेके आगे देते हैं। आपको कैसे पता चला? आपको सब पता है, मैं बताऊंगा सही वक्त आने पे। भाई कौम अभी इंतजार करिए, आपका मुंह देख रही है, हालांकि देखने वाला तो नहीं है फिर भी देख रही है। अब बताएं ना, आप किसके कहने पे बताते हैं, कहाँ से खबरें आती हैं आपके पास, आप किसके माउथ पीस हैं। मतलब आप शर्म करें कि आप वैसे कहे कि मेरे पे इद्दत का केस हुआ होता ना तो मैं चीर फाड़ देता, तो फिर आप जिनके माउथ पीस है उनको जाके चीरना फाड़ना था ना, उनको जाके बोलना था कि गैरत करो। किसी की बीवी को आपने टारगेट करने के लिए किसी एक बंदे को उस पर इद्दत जैसा गलीज केस बनाया हुआ है। आपने उसकी घरेलू घरेलू औरत, पर्देदार औरत जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं सियासत से, आप उसको हर केस में सजा घसीट रहे हैं। मैं तो आपको गैरतमंद खानदानी तब मानूंगी जब आप जाके इन चीजों के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। तो आपकी ये कोई पेशगोई नहीं है, मैंने बताया था, वो तो सबको पता था। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना इस वक्त, वो किसी के प्रेशर में नहीं है। वहां के जजेस जो काम कर रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान को पता है इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सही काम कर रही है, वो सिर्फ हिम्मत दिखा रही है। मेरा केस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया ना, इन्होंने अटर्नी जनरल साहब पेश हुए और अटर्नी जनरल साहब ने लिख के दिया, रिक्वेस्ट की मेरे लॉयर को, जो किसी को नहीं पता है, और ये कहते हैं कि जी कैसे ये छूट गई वहां पे। मेरे लॉयर को रिक्वेस्ट की कि आप ये रिट वापस ले लें और हम सनम पे अब कोई केस नहीं करेंगे, अब हम सनम को अरेस्ट नहीं करेंगे। और जो मैं वाहिद बंदी जिसका केस इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जब मुझे हाई कोर्ट से रिलीज मिला तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का कह दिया मेरा केस। तो जी हमने ये जो चैलेंज करने का कहा है, हम इस पर भी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सब कुछ वापस कर लेंगे, आप बस ये रिट अपनी वापस ले लें, आप अपनी ये केस वापस ले लें। कि जी क्यों? क्योंकि जज ने बोल दिया कि जी लेके आए सारे केसेस जिसमें अरेस्ट किया और जितनी बार अरेस्ट किया है। तो वहां जान निकली कि एक एविडेंस जो दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं हो सकता, मुझे उस एक एविडेंस में 16 बार अरेस्ट किया था, 13 केसेस और 3 नजरबंदियों में। अच्छा, वो जवाब वो क्योंकि था। जज तगड़ा था ना। सही है। वो जवाब वही आ गया, बुशरा बीबी कोई उन्होंने रिलीज डील। होना ही होना था क्योंकि जज तगड़ा था। अदालतें काम कर रही हैं इस्लामाबाद की। और अभी आपने बताया भी कि आपकी बुशरा बीबी से अभी मुलाकात भी है, वो लाहौर में तशरीफ ला जी रही हैं। मुलाकात तो पता नहीं है कि नहीं है, बट जाना हमारा फर्ज बनता है, उनको वेलकम करना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत मुश्किल टाइम देखा है जो उसका बनता भी नहीं था। अच्छा मैम, हम देखते थे ज़मान पार्क में जो रौनकें थीं, जी। वो आप बेहतर जानती हैं, आप तो हमा वक्त वहाँ हम्म। मौजूद भी होती थी, तो क्या वो रौनकें भी बहाल होंगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं होंगी। देखिए किसी नहीं, भी अगर बुशरा बीबी सिर्फ इस वक्त ज़मान पार्क में आ जाती हैं तो कुछ तब्दीलियाँ होंगी? देखिए बीबी का तो पॉलिटिक्स में नहीं कोई है, मैंने आपको जैसे भी पहले भी बताया, उनका तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। जाहिर है हम्म। उनसे मिलने तो हर किसी को जाना चाहिए, लेकिन वो तो क्योंकि पर्दा करती हैं, वो तो वैसे भी नहीं मिलती ना लोगों से, खवातीन से तो वो फिर मिल लेती हैं वो मगर। हमने कुछ ऑडियो लीक भी सुनी थी, जी। तो वो भी ऑडियो हकीकत? ऑडियो लीक्स तो इस मुल्क में चलती रहती है बहुत ही। अब उस पर तो नहीं, ऑडियो लीक्स पे तो नहीं बैठ सकते ना। हम्म।